लीला और रानो जमालो कोई हमको रोको ना है जो जाने दो। दोस्तों का दोस्त आशुतोष का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों हमारी YouTube चैनल स्टोरी फार्म प्रोडक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है और पेश है 30 अप्रैल 1982 को रिलीज होने वाली निर्माता सत्येंद्र पाल और निर्देशक प्रकाश मेहरा की सुपर डुपर हिट फिल्म नमक हलाल के पग घुंघरू। दोस्तों अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, स्मिता पाटिल, परवीन बॉबी स्टारर नमक हलाल भारत में अब तक की सबसे बड़ी कॉमेडी ब्लॉकबस्टर फिल्म मानी जाती है। मक्खी से कह रहा था ये उस महान सेठ के सर पे जा टिकी जिसके सर पे एक बाल न टिक सका। एक बेहतरीन, शानदार, लाजवाब और प्रतिष्ठित फिल्म नमक हलाल का गाना आज रपट जाएं की शूटिंग के वक्त अभिनेत्री स्मिता पाटिल को जब लिप सिंक और बारिश में भीगते हुए डांस करने के लिए कहा गया तो क्या हुआ था उस वक्त जानेंगे इस वीडियो में। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। दिवंगत स्मिता पाटिल एक बेहद प्रतिभाशाली अभिनेत्री थी। यहां उनके लिए दिवंगत कहना मात्र एक औपचारिकता है दोस्तों, क्योंकि हम सबको पता है बेहद प्रतिभा संपन्न स्मिता पाटिल को हम कभी भूल नहीं सकते। अपने चाहने वालों के दिलों में वो आज भी जीवित हैं और हमेशा रहने वाली हैं। दोस्तों आपको बता दें, फिल्म नमक हलाल से पहले अभिनेत्री स्मिता पाटिल को आर्ट सिनेमा में उनके शानदार अभिनय के लिए जाना जाता था। वो एक गंभीर अभिनेत्री थी, लेकिन फिल्म नमक हलाल के साथ कुछ नया करने की कोशिश कर रही थी। उन्हें शायद नहीं पता था कि फिल्म नमक हलाल में उन्हें न केवल सामान्य से अधिक नाटकीय होना पड़ेगा, बल्कि अमिताभ बच्चन के साथ बारिश में भीगते हुए एक अंतरंग गीत पर लिप सिंक के साथ डांस भी करना होगा। लेकिन ये सब न चाहते हुए भी उन्हें करना पड़ा था। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, गाना आज रपट जाए में स्मिता के अमिताभ के साथ कई रोमांटिक शॉट्स थे। बारिश में भीगते हुए दोनों को कुछ सेंसेशनल सीन देने थे, जिसके लिए स्मिता पाटिल कंफर्टेबल नहीं थी। उन्होंने जैसे तैसे उस दिन तो गाने की शूटिंग कर ली, लेकिन घर आने के बाद वो अपनी मां की गोद में सर रखकर रात भर रोती रही थी। दरअसल स्मिता को अमिताभ के साथ रोमांटिक सीन करने का पछतावा था। स्मिता इसके बाद गुमसुम रहने लगी थी। जब इस बात की जानकारी अमिताभ बच्चन को हुई तो उन्होंने स्मिता पाटिल को समझाया कि वे इस तरह से परेशान न हो, क्योंकि ये गाने और स्क्रिप्ट की डिमांड थी। अमिताभ बच्चन के काफी समझाने पर स्मिता पाटिल उनकी बात को समझी। इसके बाद गाने की बाकी बचे शूटिंग को स्मिता ने बहुत अच्छे से पूरी की थी। कहते हैं दोस्तों, इस वजह से बाद में अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। दोस्तों आपको बता दें, फिल्म नमक हलाल वर्ष 1982 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों की फहरिस्त में तीसरे पायदान पर रही थी। 1,50,00,000 की लागत से बनने वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ रुपए की कमाई की थी और अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इसने कुल 12 करोड़ रुपए कमाए थे। बजट और कलेक्शन को देखते हुए फिल्म नमक हलाल को सुपर हिट की कैटेगरी में रखा गया था। पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, नाची थी, नाची। इसके अलावा साल 1982 की 3 सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के ऊपर अगर फोकस किया जाए तो पहले स्थान पर थी फिल्म विधाता, दूसरे स्थान पर रही थी प्रेम रोग और तीसरे स्थान पर रहते हुए जिसने उस साल हंगामा मचाया था वो थी फिल्म नमक हलाल। दोस्तों हमने फिल्म प्रेम रोग पर भी बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिसे प्रेस करके आप प्रेम रोग का भी आनंद ले सकते हैं। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, फिल्म नमक हलाल में शशि कपूर के द्वारा निभाया गया किरदार पहले अभिनेता राज बब्बर को ऑफर किया गया था। एक बार राज बब्बर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म फेयर के एक टैलेंट हंट प्रतियोगिता के दौरान इन्हें कई फिल्म निर्माताओं ने नोटिस किया
उन्हीं में एक प्रकाश मेहरा भी थे। कहते हैं इस प्रतियोगिता के बाद प्रकाश मेहरा ने राज बब्बर को बंबई यानी मुंबई बुलाया अपनी आगामी फिल्म में काम देने के लिए। आपको बता दें, राज बब्बर उन दिनों अपनी पहली पत्नी के साथ दिल्ली में रहा करते थे और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उन्होंने अपना स्कूटर बेचकर धर्मपत्नी को पैसे दिए और कहा, जब तक मैं मुंबई से लौट कर ना आऊं तुम इन्हीं पैसों से घर खर्च को मैनेज करना। और फिर इस तरह निश्चिंत होकर राज बब्बर मुंबई आ गए फिल्मों में काम करने के लिए। दोस्तों, मुंबई पहुंचकर राज बब्बर की मुलाकात प्रकाश मेहरा से हुई तो उन्होंने प्रकाश मेहरा से कहा कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, कृपया आप मेरे रहने के लिए कोई व्यवस्था करवा दें। ऐसे में 1 साल के लिए प्रकाश मेहरा ने राज बब्बर के लिए एक फ्लैट की व्यवस्था कर दी और साथ ही फिल्म नमक हलाल के लिए साइन भी कर लिया। इस तरह देखा जाए तो राज बब्बर की जिंदगी की गाड़ी एकदम से ट्रैक पर आ चुकी थी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट भी तो आनी होती है। आपको बता दें, अभी कुछ ही दिन हुए थे तभी फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने प्रकाश मेहरा से कहा कि अगर आप राज बब्बर की जगह कोई बड़े स्टार को फिल्म में लेंगे तो हम बेहतर प्राइस दे पाएंगे। तब प्रकाश मेहरा ने शत्रुघ्न सिन्हा को नमक हलाल में लेने का मन बना लिया, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्म में लेने के पक्ष में अमिताभ बच्चन नहीं थे। आखिर में शशि कपूर को साइन करने पर सहमति बन गई और उन्हें साइन भी कर लिया गया। जब ये बात राज बब्बर को पता चली तो उन्होंने प्रकाश मेहरा से कहा कि मैं फिल्म नहीं छोड़ रहा हूं, बल्कि आप मुझे फिल्म से निकाल रहे हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए आपने जो मुझे 1 साल के लिए फ्लैट दिया है उसे मैं 1 साल से पहले नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, यह बात साल 1978 से 1979 के बीच की है। सब कुछ फिक्स हो जाने के बाद एक झटके में फिल्म से निकाल दिए जाने की वजह से राज बब्बर बहुत आहत हुए थे और उन्होंने इसके लिए अमिताभ बच्चन को जिम्मेदार ठहराया था। फिर कुछ वर्षों बाद अमिताभ और राज बब्बर के रिश्ते और ज्यादा तब बिगड़ गए जब इन दोनों के बीच अभिनेत्री रेखा को लेकर टकराव हुए थे। दोस्तों, आइए जानते हैं फिल्म नमक हलाल से अभिनेत्री स्मिता पाटिल का जुड़ना कैसे संभव हुआ था, जबकि व्यवसायिक फिल्मों की तरफ उनका कोई रुझान नहीं था। दरअसल उन दिनों स्मिता को आर्ट फिल्मों की बेहतरीन अभिनेत्री के तौर पर जाना जाता था और बता दें, वर्ष 1977 की फिल्म भूमिका में अपने लाजवाब काम की वजह से इन्होंने नेशनल अवार्ड भी प्राप्त किया था। दोस्तों, इसके बावजूद स्मिता पाटिल को फिल्म स्पर्श सहित कई कला फिल्मों से ड्रॉप कर दिया गया। इससे बहुत ज्यादा आहत होकर स्मिता पाटिल ने व्यवसायिक फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के लिए एक तरह से तड़प उठी थीं और फिर नमक हलाल सहित कई व्यवसायिक फिल्मों को उन्होंने फटाफट साइन कर लिया था। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो साल 1982 में अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल स्टारर 2 फिल्में रिलीज हुई थी। पहली 30 अप्रैल 1982 को रिलीज हुई थी नमक हलाल और दूसरी 22 सितंबर 1982 को रिलीज हुई थी शक्ति। दोस्तों, यहां एक जानने वाली बात आपको और बता दूं, फिल्म नमक हलाल के लिए फिल्माए गए कुछ दृश्यों को फिल्म शराबी के सुप्रसिद्ध गीत जहां 4 यार मिल जाए में भी इस्तेमाल किया गया था। जहाँ 4 यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, जहाँ 4 यार। आपको बता दें, वर्ष 1983 में आई देवेन वर्मा की फिल्म चटपटी में भी स्मिता पाटिल पर एक ऐसा ही गीत फिल्माया जा रहा था जिसमें उन्हें बारिश में भीगना था, लेकिन फिल्म चटपटी के उस गाने के लिए स्मिता पाटिल ने ठंडे पानी में भीगने से इनकार कर दिया था और उसके लिए उन्होंने गुनगुने पानी का डिमांड किया था। परेशान देवेन वर्मा ने उस वक्त कहा था कि प्रकाश मेहरा जैसे बड़े निर्माता के साथ स्मिता पाटिल ने बिल्कुल ऐसा ही सीन ठंडे पानी में शूट किया, लेकिन मेरे जैसे छोटे निर्माता को वो परेशान कर रही हैं। अब इस पर क्या कहा जाए दोस्तों, अगर ठंड का मौसम हो तो ठंडे पानी से दिक्कत हो सकती है। खैर दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए नमक हलाल शशि कपूर के करियर की अंतिम कमर्शियल ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इसके बाद शशि जी का वजन काफी तेजी से बढ़ने लगा था। ऐसे में मजबूरन उन्हें चरित्र भूमिकाओं की तरफ रुख करना पड़ा था। ठीक इसी तरह अभिनेत्री परवीन बॉबी की भी अंतिम ब्लॉकबस्टर फिल्म रही नमक हलाल। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो स्मिता पाटिल के करियर की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी नमक हलाल। अगर आप में से किसी ने सुना हो तो
वर्ष 1978 में यह खबर काफी जोरों शोरों से आई थी कि फिल्म नमक हराम के तर्ज पर प्रकाश मेहरा राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की जोड़ी को एक साथ लेकर फिल्म बनाने वाले हैं। इस बात को और बल तब मिल गया जब राजेश खन्ना ने नमक हलाल के मुहूर्त में भाग लिया। लेकिन दोस्तों, उन दिनों राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के बीच अहंकार की ऐसी भयावह दीवार खड़ी हो चुकी थी जिसके करीब जाने से प्रकाश मेहरा भी हिम्मत हार गए और इस तरह एक दिग्गज निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा के मन की बात हमेशा के लिए उनके मन में ही दफन होकर रह गई। I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. दोस्तों, 80 के दशक के शुरुआती सालों में अमिताभ बच्चन अपनी फिल्मों की अभिनेत्री को लेकर काफी समस्याओं से गुजर रहे थे। दरअसल उन दिनों अमिताभ बच्चन अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए रेखा से दूरी बना ली थी। राखी भी चरित्र भूमिकाएं करने लगी थी। परवीन बॉबी तो अपनी बीमारी को लेकर इतनी परेशान थी कि अक्सर विदेशों का चक्कर लगाती रहती थी। नीतू सिंह ने ऋषि कपूर से शादी करने के बाद फिल्मों को अलविदा कह दिया था। ऐसे में अब बची कौन? मौसमी चटर्जी, बिंदिया गोस्वामी और शबाना आजमी। कहने में थोड़ा अजीब लगता है दोस्तों, लेकिन सच्चाई यह है कि इन्हें उन दिनों बी ग्रेड अभिनेत्री माना जाता था। खैर, ऐसे में अमिताभ बच्चन ने प्रकाश मेहरा को स्मिता पाटिल का नाम सुझाया, क्योंकि उन्हीं दिनों अमिताभ स्मिता के साथ फिल्म शक्ति में भी काम कर रहे थे और स्मिता पाटिल के अभिनय प्रतिभा से काफी प्रभावित भी थे। फिल्म नमक हलाल की शूटिंग के वक्त शशि कपूर की उम्र लगभग 44 वर्ष थी, जबकि फिल्म में उन्हें 25 वर्ष के नौजवान के रूप में दिखाया गया था। इसके लिए शशि कपूर के कॉस्ट्यूम को इस तरह से डिजाइन करवाया गया कि वो कम उम्र के दिखें। आपको बता दें, फिल्म नमक हलाल में शशि कपूर के द्वारा पहने गए सारे कपड़ों को उनकी पत्नी जेनिफर ने डिजाइन किया था। आवाज ये है तो अंजाम होगा दोस्तों, नमक हलाल लीड एक्टर्स के तौर पर अमिताभ और शशि कपूर जोड़ी की अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के बाद वर्ष 1991 की फिल्म अकेला में इन दोनों ने एक बार फिर से साथ में काम किया था, पर इस फिल्म में जहां अमिताभ लीड रोल में थे, वहीं शशि कपूर एक सहायक भूमिका में नजर आए थे। और इसी साल रूस के सहयोग से बनी फिल्म अजूबा का निर्देशन शशि कपूर ने किया था, जिसके लीड रोल में अमिताभ और ऋषि कपूर नजर आए थे। लो कर लो बात। अरे बाबूजी, ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। नमक हलाल से पहले प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों के संगीतकार के तौर पर कल्याण जी आनंद जी को लिया करते थे, लेकिन एक लंबे अरसे तक इनके साथ काम करने के बाद प्रकाश मेहरा ने इस फिल्म में बप्पी लहरी को मौका दिया था। इसके बाद वर्ष 1984 की फिल्म शराबी और 1987 की फिल्म मुकद्दर का फैसला में भी प्रकाश मेहरा ने बप्पी लहरी से ही संगीत निर्देशन करवाते रहे थे। फिर इसके अगले ही साल यानी वर्ष 1988 में आई फिल्म मोहब्बत के दुश्मन में प्रकाश मेहरा ने एक बार फिर से कल्याण जी आनंद जी को संगीत निर्देशन का मौका दिया। इस तरह प्रकाश मेहरा और कल्याण जी आनंद जी का साथ 1989 में आई फिल्म जादूगर तक बनी रही। पर यहां गौर करने वाली बात यह है कि 1992 में आई प्रकाश मेहरा की फिल्म जिंदगी एक जुआ में फिर से बप्पी लहरी को संगीत निर्देशन का मौका मिल गया। इसके बाद बप्पी लहरी ने प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन की वर्ष 1993 में आई फिल्म दलाल के गीतों से पूरी तरह से तहलका मचाकर रख दिया था। अरे चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे सोना का भूदर। फिल्म नमक हलाल के सुप्रसिद्ध गीत पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी के बनने का किस्सा भी बड़ा मजेदार है दोस्तों। आपको बता दें, इस गाने की रिकॉर्डिंग देर रात तक होती रही थी। रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद निर्देशक प्रकाश मेहरा, संगीतकार बप्पी लहरी और किशोर कुमार सभी अपने अपने घर चले गए। जाते जाते प्रकाश मेहरा अपने असिस्टेंट को कहते चले गए कि इस गाने को सही तरीके से डेवलप करवाकर तुम अपने घर लेते चले जाना। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि सुबह जल्दी इसकी शूटिंग होनी थी। प्रकाश मेहरा का असिस्टेंट जब इस गाने को लेकर अपने घर पहुंचा और फिर उत्सुकतावश गाने की रिकॉर्डिंग की गुणवत्ता को जांचने के उद्देश्य से फुल वॉल्यूम में गाने को बजाया, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक उसी बिल्डिंग के सामने किशोर कुमार का बंगला था। आधे अधूरे नींद में जब किशोर दा ने इस गाने को सुना तो उन्हें बेहद हैरानी हुई। उन्होंने तुरंत बप्पी लहरी को रात में ही फोन मिलाया और गाने की चोरी हो जाने की बात उन्हें बताई। हड़बड़ाते हुए बप्पी लहरी ने भी तुरंत प्रकाश मेहरा को फोन घुमाया। अंत में जब प्रकाश मेहरा ने अपने असिस्टेंट से फोन पर बात की
तब जाकर यह मामला साफ हुआ कि गाने की चोरी नहीं हुई थी, ये तो दरअसल एक संयोग था। घुंघरू बांध मीरा नाची थी। दोस्तों, इस गाने से जुड़ी एक और बात आपको बताता चलूं। नमक हलाल के इस गाने में एक काफी भारी भरकम क्लासिकल सरगम सुनने को मिलता है, जिसे किशोर कुमार ने नहीं गाया था। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, इस सरगम को किशोर कुमार ने नहीं बल्कि किसी और सिंगर ने गाया था। दरअसल गाने के इस सरगम के बारे में बप्पी लहरी ने जब किशोर दा से चर्चा किया तो उन्होंने कहा, मैं इसे नहीं गा सकता, तुम इसे किसी क्लासिकल ट्रेंड सिंगर से गवाओ। इस तरह से इसे पंडित सत्यनारायण मिश्रा से गवाया गया था। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, इसी गाने के लिए किशोर कुमार को उस साल बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, जो कि किशोर कुमार के करियर का 5वां फिल्म फेयर अवार्ड था। का तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माँ। दोस्तों, फिल्म नमक हलाल का वो सीन कोई कैसे भूल सकता है जिसमें अमिताभ बच्चन धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते हैं। आपको बता दें, इस सीन की शूटिंग के वक्त अमिताभ बच्चन जब भी डायलॉग बोलना शुरू करते तो सामने खड़े प्रकाश मेहरा को देखकर हंस पड़ते थे और फिर शूटिंग काफी देर तक रुक जाती थी। आखिर ये सीन तब कंप्लीट हो पाया जब प्रकाश मेहरा वहां से हटकर बाहर चले गए। कभी कभी अभिनेता के साथ ऐसा भी होता है दोस्तों। Considering the consideration that Vijay Hazare gave Vijay Merchant told Vijay Hazare that ultimately we must take a run. नमक हलाल में अमिताभ बच्चन के दद्दू के कैरेक्टर को ओम प्रकाश ने अपने अभिनय कौशल से एकदम से जीवंत कर दिया था। लेकिन दोस्तों, आपको यहां बता दें, पहले इस कैरेक्टर के लिए अभिनेता अशोक कुमार को साइन किया गया था, पर किसी कारणवश बाद में ओम प्रकाश को ले लिया गया था। ड्रिंक है, हमको जवान लोगों का ड्रिंक मांगता है, विस्की, रम, जिन। पुलिस स्टेशन फोन करके मंगवा लीजिए। फिल्म में अमिताभ बच्चन के द्वारा निभाया गया अर्जुन सिंह का किरदार वर्ष 1968 में आई हॉलीवुड की फिल्म द पार्टी के एक बेहतरीन कैरेक्टर हिरंडी वी बख्शी से प्रभावित होकर लिखा गया था। दरअसल फिल्म पार्टी में हिरंडी वी बख्शी एक इंडियन कैरेक्टर था, जिसे फिल्म में प्रसिद्ध ब्रिटिश कॉमेडी एक्टर पीटर सेलर्स के द्वारा निभाया गया था। आपको मालूम होना चाहिए, फिल्म नमक हलाल का गाना पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी में अमिताभ बच्चन का जूता पानी में बह जाने वाला सीन भी सीधे सीधे द पार्टी से ही ले लिया गया था। दोस्तों, आपको बता दें, वर्ष 1987 में फिल्म नमक हलाल को विलाई कक्करन नाम से तमिल में भी रिमेक किया गया था, जिसमें अमिताभ बच्चन वाली भूमिका रजनीकांत ने निभाई थी। इसके साथ ही नमक हलाल के कुछ संवादों को भी हल्के फुल्के बदलाव के साथ इस फिल्म में इस्तेमाल किया गया था। जैसे अमिताभ बच्चन की तरह विलाई कक्करन में रजनीकांत के द्वारा भी धारा प्रवाह अंग्रेजी बोला गया है। English is a very funny language, sir, but fine and rhythmic language also. You know how? English is the passion of the nation. In such condition and दोस्तों, फिल्म नमक हलाल में प्रवीण बॉबी पर फिल्माया गया गीत जवानी जाने मन के इस सेट को जरा गौर से देखिए। इसी सेट पर फिल्म कालिया का गीत जहां तेरी ये नजर है को फिल्माया गया था। दरअसल ऐसा करने से प्रोड्यूसर्स के पैसे तो बच ही रहे थे, अमिताभ बच्चन के डेट्स को मैनेज करना भी आसान हो गया था। दोस्तों, उन दिनों अमिताभ बच्चन बहुत ही ज्यादा व्यस्त चल रहे थे। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है। दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। वीडियो में अंत तक आप साथ रहे, इसके लिए हृदय की गहराइयों से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब देखा जाए तो कहने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप आसानी से प्राप्त करते रहें। लेकिन यहाँ पर मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप दूसरों के साथ इसे शेयर भी करें और कमेंट करके हमें बताएं भी, और हो सके तो फटाफट लाइक भी कर दें। दोस्तों, मैं आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, आप सब परिवार स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। तुम मेरे दद्दू नहीं हो सकते।